नमस्कार। मैं आपको सुनाऊँगा कि राम की कहानी में परिवार का क्या महत्व है। क्योंकि ये राम जी की कहानी परिवार के ऊपर ही आधारित है। इसलिए हमें सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि हमारा परिवार कैसे बच सकता है। हमारे साथ जो काम करने वाले हों, जो नौकर, ड्राइवर, गाड़ी चलाने वाला, माली, घर के और सदस्य, इनके पर ध्यान रखना और कंट्रोल रखना ये बहुत ज़रूरी है। जिस घर में कोई बुजुर्ग लहलहाता पौधा हो ना बुजुर्ग का, उससे ज़्यादा सुखी परिवार कोई नहीं हो सकता। राजा दशरथ ने राम को बुला के कहा, हे राम, तुम्हारी छोटी माँ हमारे से गलत काम करवा रही है। बेटा, तू तो सेनापति है, अब तू हमें ऐसा कर, गिरफ्तार कर ले और जेल में डाल दे। मैं जेल में रह लूंगा, तुम्हें वनवास नहीं भेज सकता। मेरा प्राण भी नहीं टूटेगा और तुम्हारा रास्ते लिख हो जाएगा। तो राम जी चुपचाप खड़े हुए। लक्ष्मण जी ने कहा, बड़े भैया, तुम तो कहते मैं अत्याचार, आप तो कहते हो कि मैं अत्याचार नहीं सह सकता, मगर घर में अत्याचार हो रहा है और आप फिर चुपचाप खड़े हो, निकालो बाण। तो राम जी ने बड़ी अद्भुत बात कही। राम जी ने कहा, हे लक्ष्मण, किसके पर बाण चलाऊं? माता पे, जिससे मैं सपन में भी कभी सोचता था तो मैं जाके माँ के साथ सो जाता था, या उस पिता पे जिसने बाल कंघी करते समय एक बाल सफेद देखा और उसी टाइम गुरु वशिष्ठ के घर चले गए कि गुरुदेव, मेरा समय राज पाठ करने का खत्म हो गया है, अब आप ऐसा करो, राम को राज गद्दी दे दो। या उस भरत को, जिसके पास पाप भी आने में 10 दफा सोचेगा, पाप भी नहीं आ सकता, किसके पर चला दूं? अब आप सोचिए कि हम लोग, कि हमारा परिवार कैसे बच सकता है, हमने इस कहानी से देखना है। कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एक घर में यदि मंथरा पैदा हो जाए कितना दुख होता है, और एक घर में राम जी जैसा पैदा हो जाए कितनी खुशी होती है। इसीलिए हमें अपने परिवार को बचाना है। अब हम लोग शाम को रोज टीवी में सीरियल देखते हैं, ये 3 बहुएं थी जी, एक दूसरे की चुगलखोरी, इधर से उधर घर फोड़ू। ये अब से नई बात नहीं है। ये हमें स्लो पॉइजन, मीठा मीठा जहर बहुत दिनों से, सालों से दिया जा रहा है। हमारे देश के जितनी संस्कृति है, जितनी विज्ञान है, जितनी धर्मशास्त्र की किताबें, सब बाहर वाले ले गए। अब एक बचा हुआ है परिवार, अभी इसके पीछे भी पड़े हुए हैं। इसीलिए हमें परिवार बचाना है। अब इसी के ऊपर मैं आपको एक छोटी सी बात सुनाऊं कि एक लड़की अपने भाई को उठा के पहाड़ पे जा रही थी, चढ़ रही थी। अब थोड़ी देर चलती थी, सांस फूल जाता था, फिर चलती थी, सांस फूलता था। उधर से एक गंडेरी आ रहे थे जो भेड़ें चराते हैं, उसने कहा कि तुम इसको उठा के इतने भार को क्यों नहीं रख देती हो, अपने आप आ जाएगा। लड़की बोली, ये वजन नहीं है, भार नहीं है, तो मेरा भाई है, बोल के लेके चल गई। अच्छा, कुछ देर के बाद में एक व्यापारी आ रहा था, उसने अपनी पीठ के ऊपर सोने चांदी की या सर्फियों की बड़ी वजनदार गांठ बांध रखी थी, और वो थोड़ी देर वो भी उसी पहाड़ पे चढ़ रहा था। थोड़ी देर चढ़े, उसका सांस फूले, फिर चढ़े, रखे, फिर चढ़े, सांस फूले, 3-4 पैसा हो। फिर एक जगह तो ऐसा आया कि वो सोचे कि मैं या तो इसको रख दूं और नहीं तो मैं चढ़ने, मेरे प्राण निकल जाएंगे। और बाई चांस वो गंडेरिए उधर से चरवाए फिर आगे। अरे बोले, इतना वजन लेके कहाँ जा रहा है व्यापारी को, तू यहीं रख दे, नहीं तो तेरी जान निकल जाएगी, छोड़ दे।
तो आराम से ऊपर चला जा, जान भी बच जाएगी, ऊपर भी पहुंच जाएगा। तो व्यापारी बोला ये भाई थोड़ी है, ये धन है, दौलत है, इसको कैसे छोड़ दूं। अब आपने सोचना है कि मैं उस लड़की का भाई बनना है या व्यापारी का भाई बनना है, ये आपके ऊपर है। जय श्री राम।